Hello student, my name is Anita Rathod. Today we are going to start new topics of second chapter electrostatic potential and capacitance. The topics are: first, electric potential due to a single point charge; second, electric potential due to a group of charges; third, electric potential due to an electric dipole. First, electric potential due to a single point charge. Here we see a diagram. यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिख रहा है। इस डायग्राम में आप देखिए कि यहाँ पर प्लस क्यू, ये वाला जो चार्ज है मीन्स ये वाला, ये सोर्स चार्ज है और इस सोर्स चार्ज की वजह से यहाँ पर पूरे में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। यहाँ पर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ये प्लस क्यू, और ये प्लस क्यू टेस्ट चार्ज पी पॉइंट पर है। अब ये सोर्स चार्ज और ये टेस्ट चार्ज, इन दोनों चार्जेस का साइन क्या है? पॉजिटिव, यानी कि दोनों प्लस हैं, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ रिपल्शन वर्क करेगा। इस फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को अपने से दूर फेंकेगा, यानी कि इस पर एक फोर्स लगाएगा और उस फोर्स का डायरेक्शन होगा ये, वो क्या फोर्स होगा? F। तो F की वैल्यू यहाँ पर ये है Q0E। तो इस एक्सेलरेशन को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, यानी कि हमें इस टेस्ट चार्ज पे, हमें इस वाले टेस्ट चार्ज पे -F लगाना पड़ेगा फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, ताकि इसमें एक्सेलरेशन ना हो और ये अपनी पोजीशन पर बना रहे। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -Q0E। इस जो फोर्स है जो हमारे थ्रू लगेगा वो उस फोर्स की वैल्यू हो जाएगी -Q0E। अब यहाँ पर आप देखिए, let plus Q0 be the test charge placed at a point at a distance x। यहाँ पर जो प्लस Q0 चार्ज है वो चार्ज P पॉइंट पर रखा हुआ है। कहाँ पर रखा हुआ है? P पॉइंट पर। तो ये चार्ज आपका P पॉइंट पर है और P से हमने एक और पॉइंट ले लिया है, पॉइंट Q। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? dx, यानी कि स्मॉल डिस्टेंस यहाँ पर दे रखा है dx। अब इस सोर्स चार्ज और यहाँ पर हमने इसके अलोंग, यानी कि इसके एक्सियल लाइन पर एक और पॉइंट लिया है, पॉइंट B। इस सोर्स चार्ज और इस पॉइंट B के बीच का डिस्टेंस है r, और इस सोर्स चार्ज और इस पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस है x। सो लेट प्लस Q0 बी द टेस्ट चार्ज placed at P at a distance x from the source charge plus Q। जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन है उसको हमने यहाँ पर वर्ड्स में लिखा है। द फोर्स F इक्वल्स टू प्लस Q0E इज रेडियली आउटवर्ड एंड टेंड्स टू एक्सेलरेट द टेस्ट चार्ज। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि इस सोर्स चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स लगेगा, एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, जिसके वजह से ये टेस्ट चार्ज एक्सेलरेट हो जाएगा। To prevent this acceleration, equal and opposite force -Q0E has to be applied on the test charge। So इस acceleration को रोकने के लिए हमें -Q0E जो कि इक्वल हो इस फोर्स के और ऑपोजिट डायरेक्शन में हो इस टेस्ट चार्ज पे लगाना पड़ेगा। तो इस फोर्स को लगाने के लिए, यानी कि इस टेस्ट चार्ज को dx डिस्टेंस तक शिफ्ट करने के लिए हमने कितना वर्क किया, हम उसको कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि हम बहुत छोटा डिस्टेंस शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए हमें बहुत छोटा वर्क भी करना पड़ेगा। सो वर्क डन टू मूव Q0 फ्रॉम P टू Q, यानी कि इतने डिस्टेंस तक हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं। तो स्मॉल वर्क डन हो जाएगा dW इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले से ये हो जाएगा dW इक्वल्स टू F डॉट dx। F की वैल्यू पुट कर ली Q0E डॉट dx। अब यहाँ पर देखिए ये वेक्टर है और वेक्टर्स के बीच में ये डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट को खोलने के लिए क्या करेंगे? E dx cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? cos थीटा की वैल्यू है, यानी कि E और dx दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180। तो यहाँ पर cos 180 की वैल्यू माइनस, तो ये हो जाएगा dW इक्वल्स टू -Q0 dx।
अब यहाँ पर E की वैल्यू हमने पुट कर दी है। E इक्वल्स टू होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ये आपको वैल्यू दे रखी है E की। E इक्वल्स टू है Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। तो ये E की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी है। सो ये हमारा टोटल स्मॉल वर्क डन आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें इस चार्ज को, सपोज अगर हम इस चार्ज को A से B तक शिफ्ट करें, यानी कि इन्फिनिटी से इस r डिस्टेंस तक शिफ्ट करें, यानी कि हम इस टेस्ट चार्ज को शिफ्ट करना चाहते हैं यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, तो हमें टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा। तो टोटल वर्क डन करने के लिए हम क्या करेंगे, इस स्मॉल वर्क डन को इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने मान लिया है कि जो A पॉइंट है वो इन्फिनिटी पर है और B पॉइंट है वो r डिस्टेंस पर है, यानी कि यहाँ पर A पॉइंट है और इस A पॉइंट से यानी कि इन्फिनिटी से इस टेस्ट चार्ज को कहाँ तक लेकर आ रहे हैं, B तक, यानी कि इन्फिनिटी टू R इसकी लिमिट्स हो जाएंगी। सो W इन्फिनिटी B इक्वल्स टू इंटीग्रल इन्फिनिटी टू B dW, और यहाँ पर इसकी वैल्यू कर रख के इसको क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो इंटीग्रेशन में जो वेरिएबल है वो क्या है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर सिर्फ हमारा एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, बाकी सारी क्वांटिटीज को हम क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा W इन्फिनिटी B अपॉन Q नॉट, ये जो वैल्यू आ गई तो ये हो जाएगा Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर इन्फिनिटी टू R, यानी कि जो हमारी लिमिट है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब ये इंटीग्रेशन आपने 11th में पढ़ रखा है। इंटीग्रेशन में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 1, जिसको कि हम लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन एक्स। तो वहीं यहाँ पर लिखा है माइनस 1 अपॉन एक्स, और जब लिमिट लगाएंगे तो ये माइनस 1 अपॉन एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, आर। तो ये वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। सो W यानी कि वर्क डन अपॉन Q नॉट, यानी कि पर यूनिट चार्ज पर अगर हम वर्क डन निकालें तो ये हो जाएगा, पर यूनिट चार्ज पर वर्क डन कितना होता है, आपका पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, तो इसको हम V से डिनोट कर देंगे। तो वैल्यू आ जाएगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। अभी तक हमने जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था वो हमने सिर्फ एक चार्ज की वजह से निकाला था। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं और उन सब का नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं। द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट in the electric field due to a group of charges is the algebraic sum of their individual potential at that point। यानी कि इस पूरे सिस्टम ऑफ चार्जेस का जो नेट पोटेंशियल होगा वो इन सारे चार्जेस के अलग अलग पोटेंशियल के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि VP मीन्स नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, VP इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 अप टू कहाँ तक, Vn तक। हम जितने भी चाहे उतने ले सकते हैं, तो इसको हम समेशन के फॉर्म में लिख देंगे। सो V इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I इक्वल्स टू 1 गोज टू n QI अपॉन RI। अब यहाँ पर I की वैल्यू 1 से लेके n तक कुछ भी हो सकती है। सो V इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I इक्वल्स टू 1 टू n, और ये इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, यानी कि पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में हमने निकाल लिया है। तो QI अपॉन R माइनस वेक्टर R माइनस RI वेक्टर, यानी कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने इसको पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में कैलकुलेट किया है। अदरवाइज आप इसको इतना भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट्स यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। किसी भी पॉइंट पर जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दूसरे चार्जेस की वजह से अफेक्ट नहीं होगा, चाहे दूसरे चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस कितने भी हो, उसका उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। पोटेंशियल जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, यानी कि अगर हम डिस्टेंस या रेडियस या जो आपकी डिस्टेंस है वो अगर हम बढ़ाते चले जाते हैं
डिस्टेंस बढ़ाते चले जाते हैं तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। वेयर एज कूलम्स फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r², और इन अनदर वर्ड्स F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल r²। और जो हमारे कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r² के, जबकि पोटेंशियल होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल r के। पोटेंशियल इज अ स्केलर वेयर एज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है और फोर्स कैसा होता है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। Although V is called the potential at a point, it is actually equal to the potential difference between the 2 points R and infinity। जैसा कि हमें पता है कि हम V को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, लेकिन अदर वर्ड्स में हम इसको ये कह सकते हैं कि ये एक पोटेंशियल डिफरेंस है इन्फिनिटी से पॉइंट R तक का। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल जो आप पहले पढ़ चुके हैं, डायपोल क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस एक कुछ डिस्टेंस पे रखे होते हैं। सो इसके लिए डायपोल के लिए हम दो कंडीशंस पढ़ेंगे। फर्स्ट कंडीशन है एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन मतलब जो डायपोल की लाइन है उसी के अलोंग विद डायरेक्शन में हमने एक चार्ज रखा हुआ है। तो यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर इस डायग्राम में ये -q चार्ज है, ये +q चार्ज है, ये O इन दोनों का सेंटर है और इन दोनों के बीच की कुछ डिस्टेंस है जिसको हमने O से लेके Q तक का डिस्टेंस, यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस L और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस L, यानी कि टोटल डिस्टेंस 2L। 2L डिस्टेंस हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारी कैलकुलेशन में ये इजी रहता है। अदरवाइज हमें बाकी सारी कैलकुलेशन में क्या करना पड़ेगा? अगर हम L लेंगे तो ये L/2 और L/2 करके हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए सारी बुक्स में क्या दे रखा है? डायपोल के बीच की लेंथ को हमेशा हम 2L से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सेंटर से लेकर इस +1 कूलम चार्ज जो कि पॉइंट P पर है, इस +1 कूलम चार्ज जो कि पॉइंट P पर है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? x। तो इन दोनों चार्जेस की वजह से, -q चार्ज की वजह से और +q चार्ज की वजह से, हम इस चार्ज पर, ये जो 1 कूलम चार्ज है, इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। सो V + q, यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो +q चार्ज की वजह से है। सो +q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 1/4πε0 qx - L, यानी कि इस डिस्टेंस को, ये पूरा डिस्टेंस हमारा कितना है? x। इस डिस्टेंस में से हमने ये वाला डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दिया L। सो x - L। और ये जो है आपका -q चार्ज की वजह से है, तो -q चार्ज की वजह से ये हो जाएगा 1/4πε0 -q x + L। अब यहाँ पर x तो यहाँ से यहाँ तक है ही, और इतना और ऐड हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और ऐड हो जाएगा, यानी कि ये x और ये L, तो ये हो जाएगा x + L। अब नेट पोटेंशियल निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देते हैं। सो Vp = Vp + Q + Vp - Q। वैल्यूज पुट कर दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 2QL अपॉन x² - L²। 2QL जो हम पहले पढ़ चुके हैं, P होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यानी कि P होता है 2QL। तो यहाँ पर P आ गया और x² - L²। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। नेक्स्ट है एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, यानी कि अब हमें जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसकी इक्वेटोरियल लाइन पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है। इक्वेटोरियल लाइन यानी कि उसके सेंटर के अलोंग विद। तो यहाँ पर आप देखिए डायग्राम में, यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये एक मिनट, ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये -q, सॉरी दिस इज -q चार्ज +q चार्ज, और यहाँ पर O इनका सेंटर है और इनके बीच का डिस्टेंस है 2L, और सेंटर के अलोंग विद हमने एक
पॉइंट लिया है Q और इस Q पॉइंट पर इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है, राइट। सो ये हो जाएगा V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BQ, यानी कि इसकी वजह से हम निकाल रहे हैं प्लस Q चार्ज की वजह से, इसकी वजह से। तो ये हो जाएगा Q अपॉन BQ, ये वाला डिस्टेंस। यहाँ पर सपोज कर लीजिए ये वाला डिस्टेंस कितना है BQ, और अब इसकी वजह से निकालो तो ये हो जाएगा -Q अपॉन AQ। सो नेट निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका VQ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/BQ माइनस 1/AQ। एज वी नो दैट BQ इक्वल्स टू AQ, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये टोटल वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 0। सो द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल at any point on the equatorial line is 0। so equatorial line के किसी भी पॉइंट पर, चाहे वो पॉइंट यहाँ हो चाहे यहाँ हो, मीन्स चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, यानी कि इक्वेटोरियल जो लाइन है उस पर पॉइंट कहीं भी हो, उसकी पोजीशन कुछ भी हो, हमेशा जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल वो हमेशा क्या हो जाएगा 0 होगा, राइट। सो थैंक यू।